वो हाउस पेंटर। अब ये देखे ना, काफका वाली इन्होंने खारिज करा दी है मुझे और मैं बोलना शुरू हो गया। तो वो कहता है आर यू हाउस पेंटर। तो वो कहता है कि तुम्हें अगर ये ही नहीं पता कि भाई मैं कौन हूँ, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता होगा कि मेरा कसूर क्या है। और तुम्हें इस ट्रायल की तुम लेजिटिमेसी देखो कि अगर तुम्हें ये ही नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ, तो तुमने मुझे यहाँ पर मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगाई हुई है और तुम मेरा ट्रायल कर रहे हो, तो वो कितना शफाफ और ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो जज आगे से क्या कहता है कि यू हैड अ कंसिडरेबल चांस टू गेट अ रिलीफ बट यू हैव रून्ड इट। अब ये चीज़ें ना बाय द फेस वैल्यू नहीं आपने देखनी, इसका एक लार्जर मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि वेन एवर यू ट्राई टू रैशनलाइज विद अथॉरिटी, यू लूज अ सर्टन चांस अ बेनिफिट। जिस तरह यहाँ होता है ना कि अगर नाके पे पुलिस वाला आपको पकड़ के रिश्वत मांगे, अगर आप उसको डेमोक्रेसी का एक लेक्चर दे देना वहाँ पे खड़े होके, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रैशनलाइज and you are trying to establish a discourse, a rational discourse with authority। आगे से पता है वो क्या कहता है फिर उसके बाद में? आगे से वो ये कहता है कि मैं तेनू कहना कुछ नहीं सी, पर तू हुण बहस कीती है ते चल थाने हुण। भाई हम तो नहीं पैदा हुए ना बबल में, हमने तो मारे खाई हुई, हमें तो पता है। तो पहली चीज़ ये है कि अथॉरिटी से रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि उसका दिमाग ख़राब है। और वो क्यों ख़राब है? क्योंकि उसके पास पावर है। हिज आर्ग्यूमेंट इज पावर। यू हैव टू रिलाई ऑन डायलैक्टिक्स बिकॉज यू डोंट हैव पावर। आई रियलाइज दैट व्हेन आई वेंट इनटू एन अंडर ग्रेजुएट लेवल यूनिवर्सिटी में, देयर वर प्रिविलेज किड्स स्टडिंग विद मी। आई यूज्ड टू कम ऑन अ टीचर मोटर बाइक। सो आई यूज्ड टू थिंक यार मेरे पास क्या चीज़ है विच कुड लीड मी टू डोमिनेट दीज इंडिविजुअल्स। I can't get a more expensive phone than they have in the hand. I can't drive a car better than them that they drive. Even I can't get a chick like they had. I mean, minus that out, but still. So, what is there that I have which they don't have? And then I relied to dialectics. The juggernauts of reason, argument, studying, thinking, rhetoric, application of your mind. देखता हूँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार आप बड़े सटेरिकल लगे मुझे और आपने रिप्लाईज बड़े फ़नी दे दिए। अब शुरू से ही यही सीन था भाई, ये तो बाकी सारा तो काम है ना, उसको सेपरेट रखना है, वो तो एक सीरियस चीज़ है। बट बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं मैसेज करके अड्डे सड़ी लो हंस लिया करो। भाई हर वक्त हंस रहे होते हैं, लेकिन बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ सिविल वॉर पे और बैठ के मैं कहूँ कि अस्सलाम वालेकुम मुझे बहुत हंसी आ रही है। क्या मतलब उसको मिक्स तो नहीं ना मैं कर सकता यार? मतलब यू कीप द रेल्म ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेपरेटेड। हर चीज़ में एंटरटेनमेंट का क्यों आप लोगों को एक भूख लग जाती है अंदर से कि हमारे अब हमें रोटी खिलाई जाए और एंटरटेनमेंट की हर चीज़ में? ये कपिल शर्मा का शो नहीं है जिसका नाम सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो ये चीज़ है ना कि अपनी वो भी थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया करें। बाकी मैं ये बात कर रहा था कि हाँ, तो जिस तरह यहाँ पर पेरेंटल अथॉरिटीज़ क्या कहती हैं आपको, घर में क्या होता है कि पहले डिस्कोर्स शुरू होता है अब्बे दा मुंडे दे नाल या अम्मी दे नाल, छोटी सी बहस हो गई, ओपिनियन ऑन हिटलर, भाई अभी जेल में है ठीक है, तो वो हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है बच्चे की माँ के साथ या बाप के साथ। अच्छा, पहला आर्गुमेंट बच्चे ने थ्रो किया, दूसरा अम्मी ने थ्रो कर दिया आगे से। अच्छा, बच्चे ने फिर उसका जवाब दे दिया कि नहीं ये तो ऐसे नहीं, ये तो ऐसे है। इसी तरह अब्बू के साथ हुआ कि उन्होंने कोई बहस शुरू की, तो आगे से बच्चे ने जवाब दे दिया कि भाई ये वजह नहीं थी, ये वजह थी। अच्छा, जब तीसरा आर्गुमेंट शुरू हुआ ना, तो तब पेरेंट्स के जड़े सत्तू ने वो मुक गए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो मटेरियल ख़त्म हो गया, अब हमने क्या करना है, इसका ऐसे बकवास कर रही है। तो फिर वो कहते हैं कि तू बकवास कर रही है। देन योर एज which has a privilege of being born in times when you were not even processed in our minds,
How could you do this to us? And then that humbles you, and then you say, okay, I am silent because I have to pass the night as well. And I need pocket money as well. And I need the permission to play cricket on the weekends as well. तो ये करती है अथॉरिटी आपके साथ कि वो डिस्कोर्स में नहीं पढ़ती. बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि आपकी वर्कशॉप्स रखवाते हैं, आप जाके लेक्चर दें पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को. मैं कहता हूँ अच्छा क्या बात है यार, मतलब क्या विजन है आपका. मतलब सारा मसला ही पाकिस्तान के साथ ये है कि पॉलिटिशियंस को पता नहीं है क्या करना है, और बाकियों को नहीं पता, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता क्या करना है, क्लर्जी को नहीं पता क्या करना है. यही तो मसला है पाकिस्तान का, है ना. ओ भाई क्या बात कर रहे हो, जो थ्रोन पे बैठा हुआ है ना उसे नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी, उसे रीज़न की आवाज़ नहीं आ रही. ये चीज़ है. तो कोर्ट भी फिर काफका को, जोसेफ को ये कहती है कि पाइन जड़ा कुछ तुहानू लभना सी वो भी गया, क्योंकि तुसी बकवास की है. समझे आप. तो वो अगर आप लोग चलें, आप लोग तो होते तो चलो छोड़ो, आप लोग होते तो चलो छोड़ो, लेकिन आजकल की तरह की ऑडियंसेस होती ना, तो वो काफका को पता क्या कहती, ओ यार ये तो वो कीड़ा है जो हमेशा बुराई पे, गंद पे ही बैठता है. ये तो वो मक्खी है जो हमेशा गंद पे बैठती है, और ये हमेशा नेगेटिव बात करता है. सबसे बड़ा क्रिटिक काफका पे पता है क्या होता है, तुम्हारी तो किताब में कोई सलूशन ही नहीं है, तुमने तो यही नहीं बताया किस पार्टी को वोट देना है, तुमने तो यही नहीं बताया कि अगर इमरान खान बुरा है तो फिर नवाज शरीफ अच्छा है. नवाज शरीफ अच्छा है, इसका ये मतलब है ये. तो यहाँ पर अगर काफका साहब पाकिस्तान में गलती से पैदा हो जाते ना, और वो एकदम जब माशाल्लाह लेबर रूम से बाहर आते तो नर्स से सवाल करते कि हाँ जी केड़ा मुल्क है, तो वो आगे से कहती कि पाकिस्तान, तो उसने आगे से जवाब देना था कि लो जी लग गए मतलब गया. क्योंकि उसको पता होना था कि भाई इसके बाद अगर मैंने एक डिस्टोपियन नॉवल लिख दी है तो पाकिस्तान की अवाम तो मेरे से पूछेगी, हाउ कुड यू राइट एनीथिंग दैट डिड नॉट एंड वेल, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू इनिशिएट should have a good ending. I'm not saying a happy ending, I'm saying good ending. तो ये चीज़ है कि इधर एक ना ऑब्सेशन है कि जो भी वीडियो बनाओ, जो भी पोस्ट लिखो, हंसो सारे हंसो, देख रहे हैं हम सारे जो भी वीडियो बनाओ, जो भी बात करो, इट शुड हैव अ परफेक्ट एंडिंग, ताकि हम आराम से AC 16 पे करें, जून जुलाई के महीने में कंबल लें और सो जाएं, ताकि टेंशन ना हो. यार टेंशन से मुझे अफसोस होता है. तो भाई जिस चीज़ के लिए तुम सफ़र भी नहीं करना चाहते वो सच नहीं हो सकती. फिर टेस्ट ऑफ ट्रूथ सिर्फ एक है, कैन यू सफ़र फॉर इट. और सफ़र का मतलब ये नहीं कि आप जेल में चले जाएं या फिर आपको कुट पड़ना शुरू हो जाए. उसका मतलब ये है कि क्या आप उसे सीरियसली मेंटेन करने की पावर रखते हैं माइंड में, या वो एक डोपामीन का बूस्ट है जो अभी आया और गया और ख़त्म, टीवी बंद, अगला चैनल. तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑब्सेशन है ना, इसके ऊपर आप वो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी नीचे की किताब है, उसमें उसने ग्रीक कल्चर की जो क्रिटिक की हुई है, उसमें सोक्रेटिस को भी उसने चपेड़े मार दी हैं. तो वो यही कहता है कि दिस वाज समथिंग रॉन्ग दैट हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स. एक तो मैं इस सवाल से इतना तंग हूँ ना, जो कि हर 2 मिनट बाद ना मैं तो घर से बाहर निकलूँ, वहाँ एक बंदा खड़ा होता है, आर यू दैट, आर यू दैट, आर यू दैट. दैट समझ रहे हो, रिलीजियस सवाल जो मेरे से करते हैं. ओ भाई क्या आपने क्या मतलब मेरा चेक करना है, आप मुझे बता दें क्या करना है आपने. निकाह पढ़ाना है किसी ने, क्या चाहते हो. भज के तो विच वड़ जाया करो सारियां दे, स्पेस रखो यार. मतलब जो पब्लिक में हो रहा है डायलॉग, उसकी बात करो.
अजीब भाई, मतलब से नो टू हेडोनिज्म, वेरी राइट। स्पेलिंग आपकी हेडोनिज्म के गलत हैं, लेकिन बात आपने ठीक की है, क्योंकि आपने